क्लास 11th और 12th में वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और उसमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो उसका जो भी मिसकंसेप्शंस है वो आज हम आपका दूर करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मतलब हम लोग अपने दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो सबसे पहला ये गलत बात है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इट इज नॉट मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन। यानी जिस तरह से हम लोग मैथ्स में मल्टीप्लाई करते हैं वैसा ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। पहली बात ये मिसकंसेप्शन को दूर कर लेना है, क्योंकि प्रोडक्ट सुनते ही मल्टीप्लाई दिमाग में आता है, तो उसको भगा दीजिए, दूर कीजिए, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है मैथ्स वाला। सेकेंड पॉइंट, इट इज एन आउटकम ऑफ सम एक्सपेरिमेंट। जो भी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है ये कुछ एक्सपेरिमेंट का आउटकम है, यानी कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसका कुछ रिजल्ट मिला है, और उसी रिजल्ट को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, जब आउटकम्स को डिफाइन किया जाता है, आउटकम्स आर डिफाइंड, तो वो डिफाइन होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के नाम से। लेकिन प्रोडक्ट देख के हम लोग के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई मल्टीप्लाई केवल कर देना है, तो ऐसा नहीं है। अब आगे जो आउटकम्स है वो दो तरीके का आउटकम होता है। एक आउटकम होता है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा आउटकम होता है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और जो आउटकम डिपेंड होता है डायरेक्शन के ऊपर उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर स्केलर को डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है और इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और जो इसका डेफिनेशन है वो ये है डॉट प्रोडक्ट का, कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, यानी इसका जो आउटकम होगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में होगा।